पक्का समझो कभी रोना नहीं पड़ेगा इस विषय के लिए कि नाथ मुझे बचा लो। ये कब बोलोगे? जब कृष्ण नाम छूटेगा तब बोलोगे हे नाथ मुझे बचा लो। अगर कृष्ण कृष्ण चल रहा है तो ये बोलने का अवसर आपको नहीं मिलेगा कि हे नाथ मुझे बचा लो। जब हम भजन छोड़ते, जब हम नाम छोड़ते हैं, तभी कोई न कोई ऐसी कमी हमें परास्त करती है, हमें फिर पुकारना पड़ता है नाथ मुझे बचा लो। जो महापुरुष जन है कि आपको पुकारने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु से आर्तभाव होकर पुकारने की भी जरूरत नहीं, वो जानते इसी बात का अनुभव किया। जहां भगवान नाम चल रहा होता है वहां फिर अन्य किसी आर्त के लिए या किसी जिज्ञासा के लिए या किसी संपत्ति आदि की प्राप्ति के लिए इनकी तरफ देखना नहीं पड़ता। सारा वैभव, सारी सामर्थ्य उसके चरण चूमती है। अभी सुना आपने, बाहरी और भीतरी कोई भी विकार उसे परास्त नहीं कर सकता। तो अर्थभाव होगा इस बात के लिए कि मेरी रक्षा करो। पीछे सुना जो मुरारी के श्री चरणों का आश्रय ले लेता, साम्राज्य लक्ष्मी उसके चरणों को चूमती है। श्री कृष्ण चरण आश्रित किसी वैभव के लिए आकांक्षा करे। हमारी निरंतरता में कमी ही हमारी परास्त होने की वृत्ति है। वो हमारे पास है, कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। हम स्वयं से स्वयं में परास्त हो जाते हैं, हम अपने ही दांव में फेल हो जाते हैं। बैठा लो हृदय में, बैठालने की बात कह रहे नहीं, ये प्रश्न आपके हृदय में कई बार उठेगा और हो सकता है वो आपकी आस्तिकता की धरा को हिला दे कि इतना पाठ करता हूं, इतना भजन, और ईमानदारी से करता है, ऐसा नहीं साधक। वो ये भी अनुभव की बात कह रहा हूं। अगर हमसे जो गलती हुई, अगर वो गलती प्रकाशित हो जाए, आप सब हम एक ही उसमें बैठे हुए, हमारे अंदर में जो गलती चिंतन हुआ, जो गलती वृत्ति आई, अगर वो गलती प्रकाशित हो जाए तो कोई नहीं कहेगा कि भजनानंदी। समझ में आया? और वो ईमानदारी से भजन करता है, तभी वो सोचता है कि कब वो तिथि आएगी, तारीख आएगी, वो मिनट आएगा जब हम इन सब विकारों से ऊपर, वो दिन होगा अव्यावृत भजनात् तद्स्मरणे परम व्याकुलते। ये इसके बिना ये कार्य होता रहेगा चाहे जितना समय आप लगा लो। प्रहलाद जी से कहा हमारी आज्ञा है, वरदान मांग लो। कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि हमारे अंदर कोई मांग ही न रहे। आपने आज्ञा करी कि मांगो। पहले तो कहा कि हम ऐसे सेवक नहीं हैं और आप ऐसे स्वामी नहीं हैं, लेन देन व्यापार वाणिज्य हमारे आपके बीच में नहीं। आप उदार अहेतुकी कृपाल हैं और हम निष्काम भक्त हैं आपके, केवल आपके सेवा चाहते हैं। आपके श्री चरणों के समीप रहकर आठों पहर आपकी सेवा में मगन रहे। प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि कोई चाह न रहे। प्रभु कह रहे देखो, ये वरदान देने का प्रलोभन तुम्हारी बुद्धि को कामनाओं से कलुषित नहीं कर सका। बड़ी पवित्र बुद्धि, क्या चाहिए? जब सब सुखों के समुद्र प्रभु मिल गए, अब क्या चाहिए? और जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती, प्रभु से कभी दूर नहीं रहते। जैसे अपने घर में ही बराबर रहा जाता है, बाहर कहीं चले गए, अगर आपने कोई कामना की है, बड़ी से बड़ी कामना, तो प्रभु आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन आपने कोई कामना नहीं की तो प्रभु अपने घर की तरह आपके हृदय में निवास करेंगे। अपना घर ऐसे प्रभु बिलसते हैं हृदय में। देख लेना, आप जो भगवत मार्ग में चल रहे हो तो क्रमशः सब आ सकते हैं या एक साथ आ सकते हैं विषय। लो, भगवत प्राप्ति की बात छोड़ो और भोगो इन विषयों को। कितना चाहिए, क्या चाहिए? मायाकृत भोगों की भीड़ लग सकती है, पर जैसे तैराक यदि पानी काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा, ऐसे ही साधक यदि विषय त्याग में शिथिल हो गया तो डूब जाएगा। सावधान रहे, काटता रहे। नहीं चाहिए, नहीं, पूरे जीवन निकलना है वाणी से, हृदय से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। निरंतर
प्रभु की यदि भक्ति रस में डूबना चाहते हो तो नहीं चाहिए ये बात रहे, हृदय में रहना चाहिए, नहीं चाहिए ना जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ ये चाहिए, वहीं बन गए। जहां चाहिए हमें नहीं चाहिए। आवश्यक जो जीवन निर्वाह के लिए वो तो हट करके उनको देंगे, उनका कार्य है। वो कह रहे ना योगक्षेमम वहां में हम क्यों कहें हमें चाहिए? देख लो तुम्हें जो अत्यंत आवश्यक है, स्वीकृति भी है तो ज्यादा हर्षित हो के नहीं। ये वस्त्र हाँ ठीक है, आवश्यक है तो ले लेते, नहीं तो अनावश्यक खूंटी में टांगने के लिए नहीं। शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं, अनावश्यक भोग नहीं। काम हमारा जितने से चल रहा है, देखो भगवत मार्ग के पथिक हो, बहुत सावधानी से। शौकीनी के लिए वस्त्र न रखे जाएं, शौकीनी के लिए विषय संग्रह न किया जाए। जिससे हमारा काम चल रहा है ठीक है, हम अधिक संग्रह की तरफ, अधिक स्वीकृति, अधिक, वो धीरे धीरे फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से चला है। ये माया प्रपंच फंसा लेगा, इसलिए इसमें सावधानी रखनी। वो जब प्रेम से भरकर हम पुकारते, उसी समय हरि विवश होकर के योग माया का पर्दा हटाकर सामने प्रकाशित हो जाते हैं। वह उस नाम की पुकार के लिए हम बार बार नाम रखते हैं। नाम से पाप नष्ट हो जाए बहुत साधारण बात है। नाम ही को जो अधीन कर लेता है नाम, वो पाप नष्ट कर दे, कौन सी बड़ी बात है। जैसे सूर्य का स्वाभाविक प्रभाव है कि वो अंधकार का नाश कर देता है, ऐसे नाम का स्वाभाविक प्रभाव है वो समस्त मलिनता का नाश कर देता है। और उसका असाधारण प्रभाव है कि नामी को अधीन कर देता है। प्रभु अधीन हो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान अधीन हो गए, इतने अधीन हो गए तो बोल पड़े हम भक्त पराधीन। बड़े आश्चर्य की बात, अखिल लोकों का ईश्वर परतंत्रता स्वीकार कर रहा है नाम जापक की। जो भगवत प्रेमी जन होते हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि नाम जपने से पाप नष्ट हो जाएगा क्या। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि नाम जपने से नाम में प्रीति हो जाए, नाम जपने से नाम कभी छूटे ना, ऐसी आसक्ति हो जाए। भले प्रभु मिले ना मिले, भले हमारी दुर्गति हो, लेकिन नाम न छूटे। यह है नाम का फल। नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। नाम का फल यही चाहता हूं कि नाम से प्रेम हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए कि नामे भी छुटाना चाहे तो ना छोड़े। आप जाओ, नाम नहीं छोड़ेंगे, निरंतर नाम में। जिसने नाम में ऐसी प्रीति कर ली, सब प्राप्त हो गया। हमसे कोई आगे गलती ना हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो, वो आखिरी नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। होता क्या है, हम थोड़ी देर नाम जपते फिर दुर्वासना में परेशान करती है, तो उन दुर्वासनाओं को सदा सदा के लिए नष्ट करने के लिए एक जन्म से नहीं अनंत जन्मों से हम दुर्वासना के खेल ही खेलते रहे। अगर थोड़ी देर भी भजन हुआ होता तो आज हमारी मन की स्थिति कुछ और होती। जब से सृष्टि हुई तब से अब तक दुर्वासना के ही खेल खेलते रहे। आज साधु समागम प्राप्त हुआ है, आज भगवत मार्ग मिला है। अगर आज हमारा थोड़ा भी मन प्रभु में लग रहा है तो बहुत बड़ी बाजी जीत गए। अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन अगर 10 मिनट भी नाम जपने में रुचि ले ली तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। ये निश्चित आपको भगवत प्राप्ति करा देगा।